एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि बचपन में टियानचू कहीं भाग रहा होता है। कोई उसे कह रहा होता है कि चाहे तुम जितना भी चिल्लाओ, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। चाहे तुम कितनी भी दूर क्यों न चले जाओ, तुम्हारे सामने जो इमेज है वह कभी नहीं बदलेगी। वह भागते भीगते एक जगह पहुंच जाता है। सामने एक लेडी नाइफ पकड़े खड़ी थी और उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। वह लेडी टियानचू से कहती है, उसकी तरह कभी भी मत बनना। और फिर टियानचू का सपना टूट जाता है। अभी वह शेंग के साथ हॉस्पिटल पर था। कुछ देर बाद डायरेक्टर यान वहां आ जाता है और कहता है, टियानचू, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े लाए हैं। यह कहते हुए वह लाइट ऑन करने ही वाला था, पर टियानचू उसे ऑन करने से मना कर देता है। डायरेक्टर उससे पूछता है, तुम 3 दिनों से यहीं हो, तुम ब्रेक क्यों नहीं ले लेते? क्या तुम नाइटमेयर्स से डरते हो? पर टियानचू कोई भी रिप्लाई नहीं देता। डायरेक्टर आगे कहता है कि तियन हेंग 3 दिनों तक कोमा में था। जब से उसे होश आया है, वह तीनों दिनों से लगातार शेंग को खोज रहा है। पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह ली का प्राइवेट नर्सिंग होम है। जब तक हम लोग मेंशन नहीं करेंगे, उसे इस जगह के बारे में पता नहीं चलेगा। फिर वह आगे पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि तियन हेंग ने चेंग को धक्का दिया था? जिस पर टियानचू कहता है, मुझे पता नहीं। जब मैंने उसे खून से सने हुए देखा तब मैं पागल हो गया था। तब मैंने सोचा कि मैं तुरंत टियन हेंग या जिसने भी उसे हर्ट किया है उसके पास भाग कर जाऊंगा, और जिससे ने उसे हर्ट किया है मैं उससे सवाल सवाल पूछता। फिर मैं उन्हें बुरी तरह से हर्ट करता और फिर जान से मार देता। पर जब मैंने उसे हॉस्पिटल बेड पर जिंदा लाश की तरह पड़ा देखा, तब मैं पूरी तरह से शांत हो गया। मुझे रियलाइज होने लगा कि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? क्या मैं कुछ कर पाऊंगा? मैं कहाँ जाऊंगा जहां मैं उसे अपना घर मान सकूं? तब डायरेक्टर कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम उसे अपने फीलिंग्स, पेन और प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकते हो। फिर वह हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। डायरेक्टर एक बॉटल दिखाते हुए कहता है, तुम्हें कीमत चुकानी होगी। उसे खोने से अच्छा यह करना ही बेहतर रहेगा। मैं तुम्हें यह दे रहा हूँ। तुम चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो या नहीं, यह तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि टियानचू अभी एक लॉकर के सामने खड़ा था। वह सोच रहा होता है, मुझे याद है, वह यहीं था। वह लॉकर से एक मेडिसिन बॉटल निकालता है, पर तभी कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस आता है और आवाज़ सुनकर उसकी हाथ से मेडिसिन की बॉटल गिर जाती है। वहाँ टियन हेंग आ जाता है। वह कहता है, जब से शेंग डिसअपियर हुआ है, तुम भी उसके साथ डिसअपियर हो गए हो। तुम्हें पता है ना वह कहाँ है? जिस पर टियानचू कहता है, तो क्या हुआ? तब टियन हेंग उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, वह कहाँ है? मुझे उससे मिलने दो। टियानचू उसका लेफ्ट हैंड पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारी चोट अभी तक हील नहीं हुई है ना? तुम क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे धमकाना चाहते हो? उसने कहा कि वह तुम्हें देखना नहीं चाहता था। यह सुनकर टियन हेंग हैरान हो जाता है और टियानचू का कॉलर छोड़ देता है। टियानचू उससे कहता है, तुमने उसे हर्ट किया, तुमने उसे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। तुम किस मुंह से उससे मिलना चाहते हो? टियन हेंग कहता है, मुझे पता है और मैं इसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कम से कम मुझे पर्सनली उससे मिलने दो ताकि मैं उसका हालात देख सकूं। यह सुनकर टियानचू पूछता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता क्या हुआ था? टियन हेंग पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तभी एक एम्प्लॉई आकर टियन हेंग को बुरी खबर सुनाती है। वह कहती है कि रेस्टोरेंट में शेंग और यंग मास्टर पर अटैक होने की बात मीडिया में फैल गई है। मीडिया के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर हम किस तरह के किलिंग ड्रग्स बना रहे हैं। उन्होंने बिल्डिंग को घेर लिया है और कंपनी के दरवाजे के पास खड़े होकर हमसे स्टेटमेंट मांग रहे हैं। यह सुनकर टियानचू कहता है, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। तुम्हें अपने करंट सिचुएशन का ध्यान रखना होगा या तुम यहाँ अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो? यह सुनते ही टियन हेंग का गुस्सा आने लगता है। एम्प्लॉई कहती है कि मुझे पता नहीं इसे कैसे डील किया जा सकता है। क्या मैं असिस्टेंट यन को यहाँ बुला लूँ? टियन हेंग कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। टियानचू सोच में पड़ जाता है कि अगर टियन हेंग को कुछ भी पता नहीं है तो फिर शेंग को किसने धक्का दिया था। तभी कोई उसे कॉल करता है। टियानचू पूछता है, क्या हुआ? उस पर्सन की बातें सुनकर वह हैरान हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वह भागते हुए हॉस्पिटल जा रहा है। अभी शेंग को होश आ चुका था। शेंग कहता है, ना टियानचू, क्या तुम यहीं पर हो? टियानचू उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, हाँ, मैं यहीं हूँ। शेंग कहता है, तो फिर मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रहा?
इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर उसकी आंखों पर टॉर्च मारते हुए कहता है, क्या तुम्हें लाइट दिखाई दे रही है? सेंग कहता है, मुझे हल्की लाइट दिख रही है। यह सुनकर डॉक्टर कहता है कि ज्यादा चोट लगने की वजह से तुम्हें अस्थायी अंधापन हुआ है। सौभाग्य से उस समय पहली मंजिल पर लिफ्ट रुक गई थी, अजीब आवाजों की जांच करने के लिए। अगर एलिवेटर डायरेक्टली नीचे चली जाती तो शायद तुम आज बच नहीं सकते थे। शेंग पूछता है, मैं अपनी आईसाइट कब रिगेन कर पाऊंगा? डॉक्टर कहता है, अगर तुम लकी रहे तो कुछ हफ्तों में ये रिकवर हो जाएगी। शेंग कहता है, इट्स ओके, आप मुझे सच बता सकते हैं। यह सुनकर डॉक्टर कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है। फिर डॉक्टर तियानशु से कहता है, वो पूरी तरह से अंधे हो सकता है, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। यह सुनकर तियानशु चिल्लाते हुए डॉक्टर से कहता है, ये कैसे हो गया? क्या तुमने सब सही से चेक किया? डॉक्टर कहता है, तुम शांत हो जाओ। पर तियानशु चिल्लाता है, मैं भला शांत कैसे रह सकता हूँ? तब शेंग कहता है, तियानशु, इट्स ओके, कोई रास्ता जरूर होगा। डॉक्टर के जाने के बाद शेंग पूछता है, क्या इस रूम में खिड़की है? तियानशु कहता है, हाँ, वो राइट साइड है, यहाँ बहुत सारा सामान है। अगर तुम खिड़की के पास जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पर शेंग कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। शेंग बेड से नीचे उतरता है और तियानशु उसकी मदद करता है। पर शेंग कहता है, मैं यह कर सकता हूँ, और 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहता है, देखो, मैं खुद से चल सकता हूँ। पर तभी उसका पैर टेबल से टकरा जाता है और वह नीचे गिर पड़ता है। तियानशु उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, पर शेंग उससे कहता है, मेरे पास मत आना। फिर वह अपने पैरों पर खड़े होते हुए कहता है, सब ठीक है, मैं यह अकेले कर सकता हूँ। पर तियानशु उसे हग करते हुए कहता है, अब बस बहुत हो गया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब से चाहे जो भी हो जाए, हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक नर्स फूड ट्रे कलेक्ट करने के लिए आई हुई थी। शेंग का फूड ट्रे खाने से भरा हुआ था। जब वह नर्स रूम से बाहर निकलती है तो दूसरी नर्स पूछती है, क्या आज भी उसने ज्यादा खाना नहीं खाया? पहली वाली नर्स कहती है, हाँ, अगर उसकी जगह पर मैं होती तो शायद मैं भी खाना नहीं खा पाती। उसका जिंदा बच जाना ब्लेसिंग से कम नहीं है। पर अगर वह रिकवर नहीं कर पाया तो? दूसरी नर्स पूछती है, उसे दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर क्यों नहीं किया जा रहा? इस प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर केयर उसे दूसरे हॉस्पिटल में मिल सकती है और रिकवरी की संभावना ज्यादा रहेगी। यह सुनकर पहली नर्स कहती है, टू बी ऑनेस्ट, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोई उसे यहाँ छुपाकर रख रहा है? तभी पीछे से तियानशु आकर कहता है, एक्सक्यूज मी। उसे देखकर दोनों नर्स जल्दी से वहां से चली जाती हैं। कमरे के अंदर जाकर वह शेंग से पूछता है, क्या आज तुम बेटर महसूस कर रहे हो? शेंग कहता है, आज मैंने कुछ भी नहीं किया। यह सुनकर तियानशु उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, चलो वॉक के लिए चलते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि तियानशु शेंग को व्हील चेयर पर घुमा रहा था। तियानशु कहता है, ब्रदर शेंग, अपना हाथ दिखाओ। तियानशु उसके हाथों में कुछ देता है। शेंग पूछता है, यह क्या है? क्या यह मिट्टी है? तियानशु कहता है, यह कॉर्न है। शेंग पूछता है, तुम मुझे यह क्यों दे रहे हो? तियानशु उसे बाहों में कैरी करते हुए कहता है, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। शेंग ब्लश करते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी एक बर्ड शेंग के हाथ से कॉर्न खाने लगती है। तियानशु कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम उन्हें खिला सकते हो, अपना हाथ थोड़ा और उठाओ। पर वहां पर बहुत सारे बर्ड्स आ जाते हैं और तियानशु इरिटेट होकर कहता है, तुम्हें लाइन में आना चाहिए, एक के बाद एक आओ। यह सुनकर शेंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तियानशु, तुम्हारा शुक्रिया। हालांकि मैं देख नहीं सकता, पर मैं सूरज की गर्माहट महसूस कर पा रहा हूँ।